19 जुलाई तक हमारे देश में सिर्फ एक ही चीज को लेकर लड़ाई थी और एक ही चीज को लेकर सवाल था कि नीट का पेपर लीक क्यों हुआ और किसकी वजह से हुआ और धर्मेंद्र प्रधान ने अभी तक अपना इस्तीफा क्यों नहीं दिया। और ये लड़ाई थी स्टूडेंट, धर्मेंद्र प्रधान और सरकार की। लेकिन अब इस लड़ाई का रुख बदला जा रहा है और अब सोशल मीडिया पर इस लड़ाई का रुख इस तरह दिखाया जा रहा है कि स्टूडेंट वर्सेस पुलिस। लेकिन जब 20 जुलाई को जंतर मंतर पर से संसद तक की यात्रा शुरू हुई तब वहां पर लाठीचार्ज हुई, कई के सिर फूटे, बहुत सारी वीडियोस निकल कर आई और ये सवाल उठने लगे कि पहली लाठी पुलिस की तरफ से चलाई गई थी या फिर प्रदर्शनकारियों की वजह से। और 22 जुलाई आते आते तक ये सवाल और ज्यादा बढ़ने लगे और ये सवाल इतने ज्यादा बढ़े कि लोगों के मन में अब सवाल आने लगा कि आखिर गुंडागर्दी कर कौन रहा है, पुलिस वाले या फिर वो इंसान जो सिंपल कपड़े पहने हुए लोगों पर लाठीचार्ज कर रहा है, लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहा है, उनके साथ गलत काम कर रहा है, या फिर वो जो तलवार दिखा रहे हैं। और अब सोशल मीडिया पर इस लड़ाई का रुख बदला जा रहा है और एक व्यक्ति वो जो दो तरफ लड़ रहा है, क्या उससे लड़ाई कमजोर हो जाती है, वो व्यक्ति कमजोर हो जाता है? क्योंकि छात्र जो है वो मोदी सरकार से लड़ रहा था, धर्मेंद्र प्रधान से लड़ रहा था, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा था। लेकिन अब उनकी लड़ाई को सोशल मीडिया पर पुलिस के साथ जोड़ा जा रहा है और इसी से बातें बढ़ रही है। तो क्या ये लड़ाई कमजोर पड़ेगी या फिर आगे जाएगी? और सरकार अपनी कोशिश कर रही है। दिल्ली में 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए ताकि भीड़ ज्यादा ना पहुंच सके और सांसद चौथे दिन भी नहीं चल पाए। और अब सवाल आ रहा है कि ये लड़ाई बार बार बदली जा रही है, क्योंकि लड़ाई शुरू हुई थी हक के लिए, परीक्षा के लिए, कि 20 लाख बच्चों का हक मिलना चाहिए, उनकी एजुकेशन सिस्टम बेहतर होना चाहिए, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन आज आप सोशल मीडिया पर आकर इंस्टाग्राम खोल ले, एक्स खोल ले, फेसबुक खोल ले, ये बातें चल रही हैं। कुछ छात्र ऐसे हैं जिन्होंने पुलिस वालों को पीटा, फौज को गाली दे रहे हैं, लेकिन बाद में आकर वो माफी मांग रहे हैं। और कुछ लोगों ने पुलिस वालों को भी एक्सपोज किया। उनका कहना है कि ये पुलिस वाले नहीं है बल्कि पुलिस वालों की वर्दी में गुंडे हैं, क्योंकि वहां पर औरतों के साथ भी बहुत ज्यादा बदतमीजी करी गई है। और यहाँ पर सोचने वाली बात है कि ये दोनों ही उस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है जिसकी वजह से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कि जो सिपाही जंतर मंतर पर खड़ा था उसने पेपर लीक नहीं किया था, हो सकता है उस सिपाही का बेटा भी कहीं ना कहीं पर किसी न किसी चीज की तैयारी कर रहा हो। और वहां पर जो बच्चा है वो नहीं है जिसने पेपर खरीदा था, बल्कि वो तो वहां पर बच्चों के एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए वहां पर आया था, उनके फ्यूचर की टेंशन की वजह से वहां पर आया था। लेकिन वहां पर जब लाठी चली, पत्थर चला, तब इन दोनों का ही आपस में सर फूटा। और यही से ही सवाल उठ रहा है कि जो लड़ाई धर्मेंद्र प्रधान और स्टूडेंट के बीच थी वो पुलिस के साथ क्यों जोड़ी जा रही है? और अब सवाल यह है कि वो लोग तो बड़े ही आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं जिन लोगों ने पेपर को लीक किया, जिनकी वजह से पेपर लीक हुआ, जिन लोगों ने पेपर को खरीदा, जिन लोगों ने पेपर को बेचा, वो लोग तो अपनी जिंदगी बड़े ही आराम से गुजार रहे हैं। लेकिन जंतर मंतर पर और सड़क पर कौन लोग मार खा रहे हैं और कौन लोग पीटे जा रहे हैं? वो जिनका कोई कसूर नहीं है, ना तो पेपर बेचने में और ना पेपर खरीदने में और ना पेपर लीक करने में, फिर भी वो लोग वहां पर मार खा रहे हैं।